हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th की एक्सरसाइज 11.1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स। तो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन? पहला क्वेश्चन है 5 kg ऑफ शुगर एंड दूसरा क्वेश्चन है 1.2 kg ऑफ शुगर। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 kg शुगर में 9 × 10⁻6 क्रिस्टल है, इतने क्रिस्टल हैं, तो 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, इस तरह का टेबल बना लेंगे। ऊपर में लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ शुगर इन केजी और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स लिख देंगे। 2 kg शुगर में 9 × 10⁻6 क्रिस्टल हैं, तो 5 kg शुगर में हमने मान लिया कि x क्रिस्टल हैं। तो ये देखिए, जितनी ज़्यादा शुगर होगी उतने ही ज़्यादा उसमें क्रिस्टल्स यानी कण होंगे, जितनी कम शुगर होगी उतने ही कम क्रिस्टल्स उसमें होंगे। यानी शुगर की मात्रा बढ़ रही है तो क्रिस्टल की मात्रा बढ़ रही है, इसलिए ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का सवाल हो गया। तो मैंने लिखा है इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। और डायरेक्ट प्रपोर्शन में ये ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इज इक्वल टू ये ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, मैंने आपको बताया था। इसको देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × x और 5 × 9 × 10⁻6। तो x इज इक्वल टू इस 5 × 9 × 10⁻6 के नीचे ये 2 आ जाएगा। 5 9 या 45 अपॉन 2 × 10⁻6। 45 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.6 × 10⁻6 क्रिस्टल हो जाएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, 1.2 kg में कितने शुगर हैं, तो इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन उसी तरह हम लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ शुगर और नीचे में नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। शुगर की क्वांटिटी किलोग्राम में है, तो 2 किलोग्राम में 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स हैं, ये जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है। तो 1.2 में कितने क्रिस्टल होंगे हमने x मान लिया, तो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस हो गया। इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये होता है। तो उसी तरह हमने लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू 54 × 10⁻6 आ जाएगी। इतने क्रिस्टल्स होंगे 1.2 kg शुगर में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रश्मि हैज़ ए रोड मैप with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर, रश्मि के पास जो मैप है उसमें 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर को, यानी 18 किलोमीटर की दूरी तय होती है, तो मैप में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस शो की जाती है। अगर उसी तरह वो 72 किलोमीटर ट्रेवल करे तो मैप में उसकी कितने सेंटीमीटर का मैप, मतलब मैप में कितने सेंटीमीटर की लंबाई स्केल प्रदर्शित की जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, तो डिस्टेंस लिख दिया हमने किलोमीटर में और स्केल सेंटीमीटर में। इस तरह ये टेबल बना लिया। 18 किलोमीटर को बताने के लिए 1 सेंटीमीटर स्केल की ज़रूरत होती है, तो 72 किलोमीटर बताने के लिए कितने सेंटीमीटर की स्केल की ज़रूरत होगी। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा स्केल की लंबाई बढ़ेगी। तो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन का सवाल है, तो इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए है तो 18/1 इज इक्वल टू 72/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 72 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए हमें
4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए 5 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी एक पोल है जिसकी लंबाई है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो उससे जो परछाई उसकी बनती है, छाया जो बनती है, वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबी बनती है। तो फाइंड एट द सेम टाइम, उसी समय, द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल। तो उसी समय दूसरा पोल जो है जिसकी लंबाई 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, वो कितनी लंबी छाया बनाएगा, यानी उसकी छाया कितनी मीटर लंबी होगी। तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोल की लंबाई मीटर और सेंटीमीटर दोनों में आ गई है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, और इसकी छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो या तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें या दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, तो 560 सेंटीमीटर पोल की लंबाई हो गई। तो ये 560 लिख दिया। उसी तरह शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर प्लस कर दिए, तो 320 सेंटीमीटर आ जाएगी शैडो की लंबाई। अब हमसे पूछा गया है कि यदि पोल की लंबाई 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हो जाए, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर 1050 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो शैडो इसकी कितनी लंबी होगी, तो हमने x मान लिया। तो जितना लंबा पोल उतनी लंबी शैडो, जितना छोटा पोल उतनी छोटी शैडो बनेगी। यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है। तो इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये कर देंगे, फिर इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब इसी तरह दूसरा पार्ट पूछा गया है कि अगर हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल बतानी है जिसकी शैडो 5 मीटर लंबी है। तो हमने लेंथ ऑफ पोल 560 दी हुई है सेंटीमीटर, तो उसकी शैडो बनती है 320 सेंटीमीटर लंबी। अब शैडो की लंबाई अगर 500 सेंटीमीटर हो जाएगी तो पोल की लंबाई निकालनी है, तो पोल की लंबाई x। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 32 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 56, तो x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 56 अपॉन 32, तो ये आ जाएगा 875 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 800 मीटर और 75 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। एक ट्रक जो है, लोडेड ट्रक, 14 किलोमीटर जाता है 25 मिनट में। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर। तो 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितने ट्रेवल करेगा वो। तो उसको भी हम चार्ट बना लेंगे, टेबल। डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम इन मिनट। तो 14 किलोमीटर जाता है 25 मिनट में, तो 5 घंटे
1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 5 घंटे में 60 इंटू 5 300 मिनट हो जाएंगे। तो 300 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो टाइम जितना ज़्यादा लगेगा डिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा कवर होगी, कम समय में कम दूरी तय होगी। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल हो गया है। यानी टाइम अगर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है, या दूसरे शब्दों में डिस्टेंस अगर ज़्यादा ट्रैवल करनी है तो ज़्यादा समय लगेगा, डिस्टेंस कम ट्रैवल करनी है तो कम समय लगेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 14/25 इज इक्वल टू x/300 कर देते हैं। तो वही मैंने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू 168 मिनट निकल जाएगी। यानी 1 घंटे में 60 मिनट तो 2 घंटे में 120 मिनट, 120 मिनट चले जाएंगे तो 2 आवर हो गए और 48 मिनट आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।